बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। इमरान खान के कल के जलसे की धूमधाम थोड़ी सी ख़त्म हुई है, तो मुस्लिम लीग नून या PDM की जो जमातें हैं वो तो अभी तक ये साबित करने में लगी हुई हैं कि जलसा जो था वो बहुत छोटा था, 2000 आदमी से ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके बरक्स थी। एक तो वो प्रेजेंस थी जो जलसे के अंदर या पंडाल के अंदर मौजूद थे, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की स्पीच जो है वो ऑनलाइन सुनी है। एनी हाउ, मेरा आज का जो वीलॉग है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब ने कल एक 10 नुकाती एजेंडा दिया है पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट करने के लिए, या अगर वो हुकूमत में आते हैं तो वो कैसे इस इकानमी को जो है वो स्टेबलाइज करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो इस 10 नुकाती एजेंडे में जो सबसे पहला इमरान खान साहब ने एक नुक्ता कौम के सामने रखा है वो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी को लाना। अब ये जो सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं वो दो चीज़ों को टारगेट करेंगे। एक तो वो है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनको वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरगीब देंगे या लाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो उनका मेन एम्फेसिस रहेगा वो रहेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजेस दिए थे, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है या वो एक रेमिटेंस का इंसेंटिव प्रोग्राम है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान साहब दोबारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मोटिवेट करेंगे। वो डिफरेंट मुल्कों में जाएंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वो तरगीब देंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और फॉर अ फैक्ट मैं खुद चूँकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ तो आई नो कि पिछले एक साल से या सवा साल से 14-15 महीने से मोस्ट ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो चाहे प्रॉपर्टी का सेक्टर हो या वो बैंक के जो इंसेंटिव्स प्रोग्राम है वहाँ पे हो या कुछ और हो। उसकी सबसे मेन वजह तो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ट्रस्ट नहीं है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। मौजूदा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं रहा, तो उनको सबसे बड़ा डर ये है कि अगर हम भेज भी देते हैं तो कल को गवर्नमेंट जो है वो हमारे फंड फ्रीज कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो दर मुबादला वो वापस भेज रहे हैं वो मंथ ऑन मंथ जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के आने के बाद ये डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। जो तरसील ज़र है ये यकीनन पाकिस्तान में बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ बढ़ेगी, मेनली बिकॉज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान को एक तो मेजॉरिटी ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा पाकिस्तान की इकॉनमी को दोबारा रिकवरी के रास्ते पे लाने के लिए। दूसरा उन्होंने बोला है जी कि एक्सपोर्ट्स को वो मजबूत करेंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अगर आप टिपिकली देखेंगे तो पाकिस्तान बड़ी लिमिटेड से सेक्टर हैं जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम हैं, जो सर्जिकल आइटम्स हैं, कॉटन है, और कॉटन भी मेनली रॉ कॉटन पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। कपड़ा तो खैर पिछले कुछ सालों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन ह्यूज स्कोप है इस मार्केट को टैप करने का। और इमरान खान साहब के पिछले 4 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो पॉसिबिलिटी है और बहुत स्कोप है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों की पाकिस्तान उसमें बढ़ा सकता है, और ये बड़ा ज़रूरी है अगर आपने इकॉनमी को वापस अपने पाँव पे खड़ा करना है। तीसरी बात जो है वो है टूरिज़म को फ़रोग़ देना। पाकिस्तान में अल्लाह पाक की रहमत से हर तरह की अट्रैक्शन मौजूद हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस हों, चाहे वो नेचुरल अट्रैक्शंस हों। कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो अवाम है इन जनरल वो बड़ी हॉस्पिटेबल है। तो अगेन बहुत अच्छा पॉइंट है, और अगर हम इसको टैप कर लेते हैं टूरिज़्म को
अच्छे तरीके से, तो पाकिस्तान के पास बड़ा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान टूरिज़म से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो कमा सकता है। आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो टूरिज़म से बहुत ज़्यादा पैसे कमाती हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका के बजट का जो मेजॉरिटी चंक था वो टूरिज़म से आता था, और कोविड में जब टूरिज़म ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो फिर इकॉनमी जो है वो डिटेरियोरेट करना शुरू हुई। ऐसे ही आप अगर यूएई को देखेंगे तो ऑब्वियसली ऑयल जो है वो एक मेजर फैक्टर है, बट देन अगेन अबू धाबी और दुबई को आप देखें तो यहाँ पे टूरिज़म जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकॉनमी को स्टेबलाइज करने का। तो अगेन काफ़ी चांस है यहाँ पे, अगर इमरान खान साहब अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं टूरिज़म सेक्टर को, और लोगों को तरगीब देते हैं दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में जाके कि जी आप पाकिस्तान को विज़िट करें, तो यकीनन बहुत बड़ा चांस है कि पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा जो ज़र मुबादला है वो कमा सकता है। सिर्फ ये है कि ऑन ग्राउंड जो स्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर करनी पड़ेंगी। सिक्योरिटी जो है उसको आपको एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टूरिज़म के लिए, टूरिस्ट के लिए, कि जब भी किसी मुल्क में जाना चाहते हैं सबसे पहले उनकी जो नज़र होती है वो ये है कि क्या ये मुल्क जो है उसमें ट्रैवल करना सिक्योर भी है कि नहीं। तो अगेन, और उनका तीसरा जो है वो है मादनियात, मिनरल्स। अगेन पाकिस्तान में बहुत मादनियात के ज़खायर हैं, ठीक है, स्पेशली हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसके अंदर, और इसकी जो एक्सपोर्ट है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और जो है भी वो भी शायद कोई प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, कोई प्रॉपर लॉ जो है वो उसको शायद केटर नहीं कर रहा, तो ओबियसली एक मेजर फैक्टर है। उसके अलावा है जी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल बेस है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ या स्मीडा जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। तो अगर समहाउ पीटीआई की हुकूमत इंशाल्लाह आ जाती है और वो लोग इस पे फोकस करते हैं तो आई थिंक कि उनके पास बहुत चांस है अपनी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का, जो बैरून मुल्क से आप छोटी छोटी चीज़ें मंगवाते हैं वो ख़त्म करने का, ताकि आपका कीमती ज़र मुबादला जो है वो इंपोर्ट्स में ज़ाया ना हो। और उसके बाद उन्होंने बोला है जी कि ज़राअत, एग्रीकल्चर। पाकिस्तान बेसिकली एक ज़री मुल्क है, लेकिन हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से ज़राअत जो है वो आजकल पाकिस्तान में ज़वाल का शिकार है। हमें मतलब गंदम जो है उसकी हर साल शॉर्टेज सुनने को मिलती है, आटे पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। तो अगर इसको टेक्निकल बुनियादों पे, साइंटिफिक बुनियादों पे अगर आप इसको इम्प्रूव कर लेते हैं तो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इकानमी को स्टेबलाइज करने का। और उसका, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी का जो चंक है वो बेसिकली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट सेक्शन हैं उन पे डिपेंड करता है। तो ये एक बड़ी ह्यूज अपलिफ्ट होगी उन लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए। तो अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। और उसके बाद नंबर 7 पे है जी कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल रेलवे है, पीआईए है। अब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हर साल नुकसान में होती हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इनसे कुछ नहीं कमा रही, बट इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनती जा रही है पाकिस्तान के फाइनेंसेस के ऊपर, कि आप इससे अर्न कुछ नहीं कर रहे लेकिन आप इस पे ह्यूज मनी हर साल स्पेंड करते हैं। गवर्नमेंट को कई बिलियन जो हैं वो हर साल इनको देने पड़ते हैं ताकि ये अपना सिस्टम चलाते रहें। तो डेफिनेटली इसको रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। मतलब इसकी एक मिसाल तो आप यह ले लें कि पाकिस्तान स्टील मिल जो कुछ साल पहले तक, आज से 10-15 साल पहले तक एक्सपोर्ट करती थी, प्रॉफिट में जा रही थी, मुनाफा कमा के दे रही थी गवर्नमेंट को, वो आज के दिन में बंद पड़ी है। और बंद होने की सिर्फ एक ही वजह है कि आपकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ से, एक तो नुकसान को रोकने का, जो ब्लीडिंग हो रही है फाइनेंसेस की, उसको रोकने का, और दूसरा इस चीज़ से मुनाफा कमाने का।
और 8वें नंबर पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो है टैक्स नेट बड़ा करना। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो टैक्स नहीं देती है, मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो नहीं दे रहे। इनडायरेक्ट टैक्स आप ज़रूर देते हैं लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस आप नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट को इसको बड़ी हंगामी बुनियादों पे ये चीज़ को देखनी पड़ेगी कि जो लोग अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए आप उनको टैक्स नेट में लेके आएँ, और अल्टीमेटली जब उनको टैक्स नेट में आप लेके आएंगे तो आपके पास जो पैसे हैं, फाइनेंसेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे, और देन सेम पैसे जो हैं वो आप आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च कर सकते हैं। नंबर 9 पे उन्होंने कहा है जी कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, कानून जो है वो मज़ीद सख्त बनाना अगेन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में अभी भी ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मेजर पैमाने पे हो रही है। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो बेचारे जिनको नहीं पता, वो भी इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। और अगेन पाकिस्तान के जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है इसको भी बड़े मैसिवली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो डॉलर और फॉरेन करेंसी आपकी अफ़गानिस्तान या दूसरे मुल्कों में स्मगल होती है इसको कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा नंबर 10 पे उन्होंने रखा है जी कि पसमानदा अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम। अब जब आप पसमानदा या गरीब अफराद की बात करते हैं और फलाही प्रोग्राम बात करते हैं तो फलाही प्रोग्राम फॉर एग्जांपल जैसे इमरान खान साहब ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था वो कुछ 14,000 रुपये माहाना कोविड के दिनों में उन्होंने शुरू किया था, तो ये एक फलाही या रफाही प्रोग्राम है। उसके अलावा जो लंगर खाने हैं, मतलब जो गरीब अफराद, जो मजदूर बेचारे जिनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं होते कि वो अपने आप को मैनेज कर सकें, उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो मंथली स्टाइपेंड्स हैं या वजीफ़े हैं जो डिफरेंट लोगों को मिलते हैं उस पर इमरान खान साहब का फोकस डेफिनेटली रहेगा, लुकिंग एट देयर पास्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट जो शायद सब हुकूमतें आज तक इग्नोर करती रही हैं वो है प्रॉपर्टी को टैक्स नेट के अंदर लेके आना। आप अगर इन जनरल पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में एक दौड़ लगी है कि जी मैं प्लाट ले लूँ, मैं एक घर ले लूँ, मैं एक कोठी ले लूँ, मैं एक दुकान ले लूँ, और ये चीज़ें जो हैं ये रेगुलराइज नहीं हुई, इस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, ठीक है। और इसमें वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इन अफराद पे, ये जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, ये जिनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। अगर इमरान खान साहब किसी तरीके ये प्रॉपर्टी सेक्टर को टैक्स नेट के अंदर लेके आ सकते हैं तो ये इस मुल्क पे इमरान खान या PTI का एक बहुत बड़ा एहसान होगा, और इससे हुकूमत वसी पैमाने पे टैक्स इकट्ठा कर सकती है, फाइनेंसेस अपने इंक्रीज़ कर सकती है, और होपफुली कि कोई बंदा इमरान खान साहब को ये मशवरा दे कि जी आप इस सेक्टर को देखें, प्रॉपर्टी सेक्टर को आप देखें और इसको रेगुलराइज करें। इसके लिए स्पेशल आप कानून बनाएं ताकि इसको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए, इससे हुकूमत मुनाफा कमा सके। इन जनरल मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो हैं वो तो इमरान खान साहब ने कवर कर ली हैं। एक लिहाज से बड़ी अच्छी तकरीर थी, और मुझे इसमें जो सबसे बेसिक फैक्टर जो बहुत अच्छा लगा वो ये है कि इमरान खान साहब ने वो नवाज़ शरीफ, मरियम, जरदारी का राग नहीं अलापा। उन्होंने एक रोड मैप दिया है जी कि हम ये करना चाहते हैं, ये हमारा मंशूर है, ये हमारा प्लान है कि हम हुकूमत में आने के बाद करेंगे, और इसके बदले में अगर आप मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ या बाकी PDM के जो अफराद हैं उनकी आप देखेंगे तो उनकी तकरीर जो शुरू होती है वो इमरान के नाम से शुरू होती है, वो ख़त्म होती है वो इमरान के नाम से ख़त्म होती है। उनके पास बेचने का कुछ नहीं है, आवाम के आगे उनको तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं है। उनका इमरान घड़ी चोर है, इमरान जादूगर है, इमरान ये करता है, इमरान नशई है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है आवाम को दिखाने के लिए। तो अगेन अ वेरी गुड पावर शो यस्टरडे फ्रॉम इमरान खान, और उनकी स्पीच भी और ये प्लान जो है ये भी बड़ा नफातुला और अच्छा था। जल्दी एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।